एक पुरुष और एक महिला ने एक काम को 660 रुपये में समाप्त करने का ठेका लिया। पुरुष अकेले उस काम को 12 दिन में तथा महिला अकेले उस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकती थी। एक लड़के की सहायता से संपूर्ण कार्य 3 दिन में समाप्त हो गया। उस लड़के की मजदूरी क्या मिली, है ना। यह एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है। पुरुष कितने दिन में करता है, 12 दिन में। महिला कितने दिन में करती है, मैंने ए लिख दिया है, इसको एम लिख लिए। पुरुष महिला कितने दिन में करती है, 15 दिन में। और पुरुष महिला और बच्चा मिलके कितने दिन में कर लेते हैं, 3 दिन में कर लेते हैं। तो 12, 15 और 3 का एलसीएम कितना जाएगा, 60। ये हो गया 5, ये हो गया 4 और ये कितना हो जाएगा 20, है ना। तो ये एक दिन में 5 यूनिट करता है, ये एक दिन में 4 यूनिट करता है, ये तीनों मिलकर कितनी कर लेते हैं, 20 यूनिट कर लेते हैं। तो देखिए महिला और पुरुष की मिला के कितनी यूनिट होती हैं, 9, और तीनों ने मिलकर कितनी यूनिट करा है, 20। मतलब बच्चा कितनी यूनिट करता है, 11 यूनिट करता है। पैसा कितना पेड करना पड़ेगा हमें, 660 रुपये, क्योंकि तीनों ने मिलकर काम किया ना। तो 20 यूनिट का 660 रुपये बनता है, तो 1 यूनिट का कितना बन जाएगा, 33 रुपये। तो 11 यूनिट किया है हमारे बच्चे ने, तो 11 यूनिट का कितना हो जाएगा, 33 × 11। तो 11 तिया 33 की 3, हासिल का 3, 11 तिया 33 और 3 36। तो करे यहाँ पर लड़के की मजदूरी कितनी होने वाली है, 363 रुपये। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, 363 रुपये ना। हेलो फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क की 6th क्लास में आपका स्वागत है। यह हमारी टाइम एंड वर्क की आखिरी क्लास होने वाली है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। इसके बाद हम अपने टाइम एंड वर्क के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम कार्य और मजदूरी संबंधी वर्क एंड वेजेस रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। इसका सबसे बढ़िया लॉजिक ये है, जो जितना कार्य करेगा उसको उस हिसाब से ही मजदूरी दी जाएगी। और कोई कितना कार्य करता है ये उसकी किससे पता चलता है, उसकी इफिशियंसी से पता चलता है। जैसे 2 व्यक्ति हैं, हमने 2 व्यक्ति को काम पर लगाया और 5 गड्ढे खोदने थे। एक ने 3 गड्ढे खोदा, एक ने 2 गड्ढे खोदा। तो हम जैसे मान लो 500 रुपये देना हो, तो हम पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए को देंगे 300 रुपये और 2 को देंगे 200 रुपये। क्यों, क्योंकि ए ने 3 यूनिट काम किया है और बी ने 2 यूनिट काम किया है। तो हम क्या करते हैं, काम को पैसे का बंटवारा जो होता है, मजदूरी जो हम देते हैं वो उनके किए गए काम के अनुसार देते हैं। यदि काम हमें यूनिट टाइम का पता है तो सीधे सीधे हम उसको एफिशिएंसी के हिसाब से उसको पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये था हमारा इस पूरी क्लास का कोर कॉन्सेप्ट। आइए हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी काम को 600 रुपये में समाप्त करने का ठेका दिया गया। उस काम को ए अकेले 20 दिनों में तथा बी अकेले 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। अगर दोनों साथ साथ काम करें तो उसमें से ए की मजदूरी कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे सीधे हम क्या करें, ए और बी की इफिशियंसी निकाल लें। अगर मैं दिन का रेशियो निकालूं तो ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में। तो दिन का रेशियो कितना आ गया, 2:3। तो उनकी इफिशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2। इसका मतलब यह है कि एक यूनिट टाइम में ए 3 यूनिट करता है और बी 2 यूनिट करता है। तो कुल मिला के कितनी यूनिट होती हैं, 5 यूनिट होती हैं। और 5 यूनिट के हमें पैसे कितने देने पड़ते हैं, 600 रुपये। 5 यूनिट के हमें कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 600 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो 5 यूनिट के 600 रुपये, तो 1 यूनिट के कितने हो जाएंगे, 5 यूनिट के 600 रुपये हो रहे थे, तो 1 यूनिट के कितने हो जाएंगे, 120 रुपये। हमें क्या बताना है, ए को कितनी मजदूरी मिलेगी। ए की इफिशियंसी कितनी है, 2, और 1 यूनिट पे कितना मिल रहा है, 120 रुपये। तो 3 यूनिट करने का कितना मिलेगा, 360 रुपये। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 360 रुपये। ठीक है, आपको कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। हम एफिशिएंसी के हिसाब से मजदूरी का बंटवारा करते हैं, जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसको उतनी ज़्यादा मजदूरी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम अपना। ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में अलग अलग पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें और कुल मजदूरी 1530 रुपये हो, तो बी को ए से कितना रुपए कम मजदूरी मिलेगी, है ना। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। सीधे सीधे हमें दिन का रेशियो दिया हुआ है, मतलब दिन दिए हुए हैं। डेज का रेशियो अगर मैं यहाँ से निकालूं तो ए और बी, ए कितने दिन में करता है, 12 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो 3 से काट दिया मैंने 4, 3 से काट दिया 5। तो दिन का रेशियो कितना आ गया, 4 और 5। तो इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 और 4, क्योंकि मजदूरी जो है भाई इफिशियंसी के हिसाब से हम देंगे। तो टोटल हमें 9 यूनिट कराने का पैसा हमने कितना दिया है, 1530 रुपये। तो 17 9 153 होता है ना। तो एक पे वैल्यू कितनी आ गई, 170। हमसे बोला है कि बी को ए से कितना रुपए कम मजदूरी में मिला। तो देखिए बी ए से एफिशिएंसी में कितना रेशियो कम है, 1 रेशियो, और 1 रेशियो पे वैल्यू कितनी आई है, 170। तो कितने रुपए कम मिलेंगे उसको, 170 रुपए कम मिलेंगे। क्यों, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट कम करने की है, तो वो उससे 1 यूनिट कम करेगा। 1 यूनिट कम करेगा तो 1 यूनिट के पैसे कम मिलेंगे। तो 1 यूनिट के पैसे आए कितने थे मेरे, 170 रुपए। तो पैसे कितने मिलने वाले हैं, 170 रुपए उसको कम मिलने वाले हैं। ए, बी और सी प्रतिदिन 580 रुपये कमाते हैं। ए और बी 304 रुपये, बी और सी 380 रुपये कमाते हैं। बी के प्रतिदिन की मजदूरी क्या है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, 580। ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 304। और बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, मुझे बी प्लस सी बराबर दिया है 380। ठीक है, तो मुझे किसका बताना है, बी का बताना है ना। तो यदि देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ इन दोनों को जोड़ देता हूँ। तो ये हो गया ए प्लस बी
प्लस सी प्लस ये एक्स्ट्रा बी बराबर कितना हो जाएगा, ये 684 रुपये। अब मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी प्लस सी का मान उठा के यहाँ रख लूँगा 580, तो मुझे बी का मान पता चल जाएगा। तो 580 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 684, तो बी बराबर कितना हो जाएगा मेरा 104। अब मुझे किसका मान बताना है, बी का मान बताना था, तो बी का मान कितना हो गया मेरा 104। तो बी को प्रतिदिन मजदूरी कितनी मिलेगी 104 रुपये। तो ये तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, समझ लो कि मान दिए हुए थे, निकालना था बस। 3 मजदूर ए बी और सी को 3375 रुपये में एक कार्य समाप्त करना है। तीनों एक साथ मिलकर उस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी 12 दिन में, बी और सी 13 सही 1/3 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों में सर्वाधिक मजदूरी राशि क्या होगी, ठीक है। तो हमें क्या पता है, देखिए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी, ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। और बी और सी मिलकर कितने करते हैं, 13 सही 1/3, 13 3 39 और 1 40/3 दिन में कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ए बी सी तीनों के अलग अलग मान निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं हम, यूनिट निकाल लेते हैं। 8, 12 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 8 और 40 का एलसीएम तो 40 हो गया। 40 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, 240, 120 है ना। तो एलसीएम कितना हो गया 120। तो 15 8 120, 12 से काटेंगे 10 बार, 40 से काटेंगे इसको 3 बार और 3 में 3 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 यूनिट। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितनी यूनिट करते हैं 15 यूनिट, और ए और बी मिलकर कितने करते हैं 10 यूनिट। तो इसका मतलब है कि सी कितनी यूनिट करता है 5 यूनिट करता है। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने करते हैं 15 यूनिट, और बी और सी मिलकर कितने कर लेते हैं 9 यूनिट। इसका मतलब है कि ए कितनी यूनिट करता है 6 यूनिट करता है। देखिए अब तीनों मिलकर कितनी करते हैं 15, 5 और 6 ए और सी ने कर लिए, तो बी मिलकर कितना करेगा 5 6 11, तो बाकी की बची 4 यूनिट कौन करेगा, बी करेगा। तो सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिलने वाला है, ए को मिलने वाला है। और 5 6 11 और 4 15 यूनिट पे हमें पैसा कितना मिलने वाला है, 15 यूनिट पे हमें मिलने वाला है 3375 रुपए। और हमसे पूछा है कि तीनों में सर्वाधिक मजदूरी की राशि क्या होगी। तो तीनों में सर्वाधिक मजदूरी की राशि कौन सी होगी, 6 यूनिट वाली, है ना। तो 15 यूनिट पे हमें पैसा पेड करना है 3375। तो 1 यूनिट पे कितना करना पड़ेगा 3375 अपॉन में 15, और 6 यूनिट का कितना करना पड़ेगा इंटू 6, ठीक है। तो 3 से काट दिया मैंने इसको 5 बार, 3 से काट दिया मैंने इसको 2 बार, और 5 से काट दूंगा मैं इसको, 5 6 30 बचेगा 3, 5 7 35 बचेगा 2 25, और इंटू कितना हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा ये 1350, है ना। 1200 और 150, 1350। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा 1350। हमें कुछ नहीं करना है, मजदूरी हम जब भी निकालते तो हमें एक दिन की इफिशियंसी निकाल लो, इफिशियंसी के हिसाब से मजदूरी को बांट दो। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी 8 दिन में, ए प्लस बी 12 दिन में और बी प्लस सी 40 दिन में। तो मैंने क्या किया, इनके सबका एलसीएम निकाल के टोटल काम निकाल लिया और इनकी एक एक दिन का काम निकाल लिया, जैसा हम अपने क्वेश्चंस में करते आए हैं अभी तक, है ना, एक दिन का काम। तो ये जो एक दिन का काम है ये क्या है, इनकी इफिशियंसी है। ए प्लस बी प्लस सी 15 यूनिट करते हैं, और ए और बी कितनी करते हैं 10। तो ए और बी जब तीनों मिलकर 15 करते हैं और ए और बी 10 करते हैं, इसका मतलब है सी कितनी यूनिट करता है 5 यूनिट करता है। ऐसे करके मैंने सी ए और बी तीनों की यूनिट निकाल लिया। अब देखा तो मैंने तीनों ने मिलकर कुल कितनी यूनिट करें, तो 6 5 11 और 4 15, और इस 15 यूनिट का मैंने 3375 यूनिट पैसा पेड किया हूं। तो 15 यूनिट का इतना, तो सर्वाधिक पूछा था, तो सर्वाधिक कौन सा था 6, तो 6 यूनिट का कितना, तो 15 पे वैल्यू रख के 6 पे निकाल लिया, तो वो कितनी आ रही है 1350। तो इस तरीके से हमको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रोहन, सोहन और मनोज अलग अलग किसी काम को 5 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो 1380 रुपए की कुल मजदूरी में से मनोज का हिस्सा क्या होगा, है ना। तो मनोज को क्या भाई है, मनोज को कितना हिस्सा मिलने वाला है, रोहन, सोहन और मनोज कितने कितने दिन में कर रहे हैं 5 10 और 12। तो इनका क्या हो जाएगा, देखो इसको या तो मैं ऐसे कर लूं कि मैं यहाँ पे कुल काम निकाल के एक एक दिन का काम निकाल लूं, या फिर मैं सीधे ऐसे करूं कि इनके लगने वाले दिनों का रेशियो कितना है 5 10 और 12। तो एफिशिएंसी का कितना हो जाएगा 1/5, 1/10 सॉरी 1/12। तो 5 10 और 12 का एलसीएम कितना जाएगा 60। 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 12 बार, 10 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 6 बार, और 12 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 5 बार, है ना। तो 5 से 60 को काटा 12, 12 एकम 12, 10 से काटा 60 को 6, 6 एकम 6, 12 से काटा 60 को 5, 5 एकम 5। तो 12 6 18 5 23। तो 23 यूनिट के कितने पैसे पेड किए हमने 1380 रुपए। तो 1 यूनिट का कितना पेड किया होगा 60। हमसे क्या पूछा मनोज, मनोज का हिस्सा कौन सा है, मनोज कौन सा था आखिरी वाला, तो मनोज का हिस्सा कौन सा होगा 5 यूनिट वाला। 1 यूनिट पे 60 है, तो 5 यूनिट पे कितना हो जाएगा 300। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना होने वाला है 300, ये ऑप्शन सी में हमारा 300। तो इस तरीके से हमें डायरेक्ट एफिशिएंसी निकाल के भी हम निकाल सकते थे। अभी अगर इसको मैं थोड़ा सा वैसे करता जैसे अभी तक करते आए हम, तो ये कैसे करते हैं हम इसको,
कि 5, 10 और इसका एलसीएम निकाल लेते 60, इस पे आ जाती 12 यूनिट, इस पे आ जाती 6 और इस पे आ जाती 5। तो फिर वैसे ही करते 12, 6, 18, 5, 23, 23 पे वैल्यू ऐसे कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे एलसीएम तब भी निकालना पड़ेगा, 5, 10 और 12 का एलसीएम आएगा, फिर एक एक दिन का काम आपको वैसे निकालना पड़ेगा इससे काट के इसको। तो दोनों तरीके की बात वही है, बेसिक कोई मॉडिफाई करके एलसीएम मेथड बनी है, तो कभी कभी हमको ये ज़्यादा बेनिफिशियरी होती है, कभी ये ज़्यादा बेनिफिशियरी होती है, तो चाहे जैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए, बी, सी और डी एक साथ मिलकर एक काम पूरा करते हैं, उसे क्रमशः 60, 80, 90 और 120 रुपये मजदूरी के रूप में मिलता है। यदि बी अकेले उस काम को 18 दिन में कर सकता है तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो जो मजदूरी मिलती है वो किस हिसाब से मिलती है, उनकी इफिशियंसी के हिसाब से, है ना। तो ये जो मजदूरी मिली है 60, 80, 90 और 120, है ना। तो ये जो रुपए मिले हैं उनको एफिशिएंसी के हिसाब से मिले, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इनकी एफिशिएंसी भी इसी अनुपात में होगी। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6, 8, 9 और 12। अब बोला कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 8। तो जो कुल काम में है वो कितने का हो जाएगा, 8 एफिशिएंसी के साथ 18 दिन में, मतलब कुल काम है इतने दिनों का। अब बोला कि डी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो डी की एफिशिएंसी कितने की है, 12 की। सेम काम था, है ना, तो कुल काम हो गया इतना, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 12। तो कुल काम बटे एफिशिएंसी से क्या जाता है, नंबर ऑफ डेज। तो 6 दूनी 12, 6 × 18, 2 चौके 8, तो 3 चौके 12, तो लगने वाले दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। तो इस तरीके से हम अगर अपने हमारे लॉजिक क्लियर है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन अभी हमने कभी नहीं किया और अचानक से एग्जाम में आ जाए तो ABCD, तो पहली बात तो 4 ही आदमी देख के आदमी घबरा जाएगा कि यार 4 4 कहाँ से आ गए, ठीक है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ABC किसी कार्य को 6, 8 और 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक साथ काम करने पर उनको इस काम के लिए 1350 रुपये मिलते हैं तो B का कितना भाग है, ठीक है। तो 6 दिनों का अनुपात कितना है, दिनों का रेशियो हो जाएगा 6, 8 और 12। तो एफिशिएंसी का कितना हो जाएगा, 1/6, 1/8 और 1/12। एलसीएम कितना ले लूंगा मैं, 24, तो 4, 3 और 2, है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हम हर क्वेश्चन में ऐसा कर रहे हैं। टोटल कितनी यूनिट बन रही है, 4, 3, 7 और 2, 9 यूनिट काम हुआ है, और पैसा कितना दिया गया है, 1350 रुपये। तो एक यूनिट का कितना दिया होगा, 150, 15 9 135। और हमें क्या बोला, बी का हिस्सा कितना, तो बी का हिस्सा कितना है, 3 यूनिट, और एक यूनिट कितने का है, 150 रुपये का। तो 3 यूनिट कितने की होंगी, 450 रुपये की होंगी। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना होने वाला है, ए ऑप्शन में 450। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए और बी किसी काम को 56 रुपये में करने का वायदा किया। ए अकेला 7 दिन में और बी अकेला 8 दिन में काम पूरा कर सकता है, और एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिन में काम पूरा किया। तब लड़के का भाग क्या है, देखिए यहाँ पर हम वैसे ही करेंगे कि ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, 7 दिन में, बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में, और एक लड़के की सहायता से, एक लड़का है कोई, मान लो एक्स, उसकी सहायता से काम कितने दिन में पूरा हो गया, 3 दिन में पूरा हो गया। 168 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो ए अकेला कितनी करेगा, 7 दूनी 14, बचेंगे तो 7 चौके 28, 24 यूनिट, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21 यूनिट, और 3 5 15, और बचेगा एक 3 18। तो तीनों मिलकर कितनी करेंगे, 56 यूनिट। देखिए अब देखिए यहाँ पर ए और बी मिलकर कितनी यूनिट कर लेते हैं, 45, और हुई कितनी यूनिट है, तीनों द्वारा 56। तो लड़का अकेला कितनी यूनिट करता है, 11 यूनिट करता है, ठीक है। तब लड़के का भाग क्या होगा, तो लड़के का भाग हमें बताना है। देखिए टोटल 56 यूनिट पे कितना पैसा पेड हो रहा है, 56 रुपये। तीनों मिलकर कितनी यूनिट करते हैं, 56 रुपये। 56 यूनिट के कितने रुपए हैं, 56 रुपए हैं। तो एक यूनिट के कितने हो जाएंगे, 1 रुपये। तो लड़के ने कितनी यूनिट किया है, 11 यूनिट किया है, तो 11 यूनिट के कितने हो जाएंगे, 11 रुपये। तो लड़के को कितने रुपए मिलने वाले हैं, 11 रुपये यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ए, बी और सी किसी काम को पूरा करने का 529 रुपये में ठेका दिया गया। यदि ए तथा सी ने कुल कार्य का 19/23 भाग काम किया तो बी को कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए ए और सी ने मिलकर 19/23 भाग कर दिया। इसका मतलब देखो, इसको हम कैसे पढ़ते हैं कि 23 यूनिट काम था, उसमें से 19 यूनिट जो है वो ए और सी ने मिलकर किया है। 23 यूनिट का काम था, 19 यूनिट ए और सी ने मिलकर किए हैं। तो बी ने कितनी यूनिट किया होगा, 4 यूनिट किया होगा, और काम कितनी यूनिट का है, 23 यूनिट का है, और तीनों ने मिलकर काम को पूरा किया था। मतलब 23 यूनिट का काम था, और उसके पैसे कितने मिले थे, 529 रुपये। तो 23 यूनिट के 529 रुपये हैं, तो एक यूनिट के कितने होंगे, 23 रुपये होंगे। और बी ने कितनी यूनिट करा है, बी का हिस्सा पूछा है, बी ने कितनी यूनिट करा है, 4 यूनिट किया है। तो एक पे 23 रुपये है, तो 4 पे कितना हो जाएगा, 80 और 12 92 रुपये। करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना होने वाला है, 92 रुपये। यहाँ पर हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है 92 रुपीज़, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस केवल आपको भाग पता होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि 19/23 भाग हो गया है, तो बचा कितना है, 1 - 19/23, क्योंकि एक मतलब क्या होता है पूरा, तो 23 एकम 23, 23 में से 19 गया तो 4/23। तो जब 19/23 ए और सी ने किया है तो बी ने कितना किया होगा, 4/23, है ना। और इसको टोटल यूनिट हमने कैसे पता किया, क्योंकि कुल
23 में से 19 भाग किया ए और सी ने, और 23 में से ही 4 भाग किया है बी अकेले ने। तो टोटल काम कितने यूनिट का मान सकते हैं हम यहाँ पर? 23 यूनिट का काम मान सकते हैं। अगर हमसे यहाँ पर ए अकेले का काम पूछता तो हम नहीं बता पाते, बी अकेले का पूछता तो नहीं बता पाते। केवल और केवल इस प्रश्न में बी का बताया जा सकता है, क्योंकि ए और सी का संयुक्त रूप से यहाँ पर दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी तथा एक लड़के ने मिलकर 10 दिन कार्य किया, जिसकी कुल मजदूरी 1000 रुपये मिली। यदि आदमी एक ही समय में लड़के से 3 गुना काम करे तो लड़के की दैनिक मजदूरी क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 10 दिन में 1000 रुपये मिले हैं लड़के और आदमी को मिलाकर, तो एक दिन में कितने मिल रहे होंगे? एक दिन में 100 रुपये मिल रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए आदमी एक ही समय में आदमी लड़के से 3 गुना काम करे, मतलब आदमी और लड़के में एफिशिएंसी का रेशियो कितना? आदमी लड़के से 3 गुना काम करे, लड़के से 3 गुना, है ना। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3 और 1 की। तो इसका जो पैसे का भी बंटवारा कैसे होगा? ऐसे ही होगा, 3 हिस्से इसको देंगे, 1 हिस्से इसको देंगे, क्योंकि जो एफिशिएंसी रहती है उसी हिसाब से बंटवारा होता है। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4, और 4 यूनिट पे एक दिन के कितने मिल रहे हैं? 100 रुपये। तो 1 यूनिट के कितने मिल रहे होंगे? 25 रुपये। और लड़का करता कितना है? एक ही यूनिट तो करता है, और 1 यूनिट पे एक दिन की मजदूरी कितनी बन रही है? 25 रुपये। तो लड़के की दैनिक मजदूरी यहाँ पर कितनी आ जाएगी? लड़के की दैनिक मजदूरी आ जाएगी यहाँ पर 25 रुपये। चल, तो ये हमारा आज का सेशन हमारा समाप्त हुआ। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एसएससी के आए हुए क्वेश्चन और एमपी में ऑनलाइन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।